अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आपको ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करना चाहिए, जिसमें आप बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे। जैसे कि कैसे आप टैरो से एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में आप अपना करियर बना के हाई इनकम अर्न कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ। इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये है आप लोगों के लिए लव टैरो रीडिंग, और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो, या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि जुलाई 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे, एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल। और ये कार्ड कहता है कि कुछ टाइम से, या जुलाई स्टार्टिंग में, आप बहुत केयरलेसली चीज़ों को ले रहे थे। आप कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे थे, आप कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहे थे, आप कहीं किसी भी चीज़ में बंधना नहीं चाह रहे थे, और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी कुछ इश्यूज़, कुछ मसले आपके रिलेशनशिप में रह रहे थे या फिर रह रहे हैं। साइड का कार्ड सडन एंडिंग की बात करता है, या तो आप सडन तरीके से इस रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, कुछ के लिए हो सकता है आप चाह रहे हैं, या फिर सडन किसी भी चीज़ की एंडिंग इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पीछे या जुलाई स्टार्टिंग में हो रही है, और आप बियॉन्ड द पॉइंट खुद को बॉदर नहीं करना चाह रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना चाह रहे थे, और ये ज़्यादा मुझे पीछे या फिर जुलाई स्टार्टिंग की एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। मिड जुलाई में आपकी एनर्जीज में एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड कहता है आपको एहसास हो सकता है कि आप बहुत ही केयर फ्री हो रहे थे, आप बहुत ही केयरलेस हो रहे थे, तो थोड़ा सा आप मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अब देखिए, ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज की बात करते हैं, तो फिर से इन दोनों कार्ड्स के हिसाब से देखें तो पीछे या फिर जुलाई स्टार्टिंग में बहुत इमेच्योर एनर्जीज थी, गोइंग विद द फ्लो में जाना चाह रहे थे, और कहीं मिड जुलाई में आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसे तो काम नहीं बनेगा, और ऐसे तो इश्यूज मसले ही होंगे, थोड़ा तो सिस्टमैटिकली चीज़ों को डील करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो एक डिसिप्लिन तरीके से चलना पड़ेगा। और कहीं गार्डन का कार्ड कहता है आप कोई इवेंट अटेंड कर रहे हैं, या फिर पार्टनर के साथ कोई इवेंट अटेंड करना चाह रहे हैं, या ज़्यादा सोशलाइज करना चाह रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, या ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करना भी सब टॉरस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कैसे पार्टनर के साथ आप चीज़ों को बेहतर करें, इसको आप एक्सप्लोर करें, इसी से रिलेटेड ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पार्टनर के अलावा और लोगों से भी कनेक्ट कर रहे हैं, और चीज़ों पे भी आप फोकस कर रहे हैं। और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रह रही है। थोड़ा सा आप चीज़ों को कंट्रोल करके चलना चाह रहे हैं। जैसे पीछे आप बिल्कुल अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में, मैं कहूँगी, फोकस नहीं कर रहे थे। जैसे चीज़ें आ रही थी, जैसे चीज़ें हो रही थी, वैसे कर रहे थे। लेकिन मिड जुलाई में फिर से मैं कहूँगी एक शिफ्ट आपकी एनर्जीज़ में आ रहा है, जहाँ पे आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, और कहीं अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, लिली का कार्ड भी कहीं मेच्योरिटी की बात करता है। तो मिड जुलाई के बाद से ओवरऑल ही कार्ड्स कहते हैं बहुत मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, और स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके लिए बहुत अहम रह सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि जब तक आपको वो श्योरिटी नहीं मिलेगी, जब तक आपको वो एक स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। नटशेल में जुलाई मंथ आपकी एनर्जीज़ में बहुत एक मेजर चेंज लेकर आता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे फिश का कार्ड कहता है, उनको ऐसा लगता है कि आपका और उनका स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है, और कहीं वो आपके साथ एक हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, कहीं आपके साथ वो एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप चाहते हैं। लेकिन हेरोफेंट रिवर्स का कार्ड कहता है बहुत रिजिड, बहुत फिक्सेटेड, या तो पीछे हो रहे थे, और कहीं जुलाई स्टार्टिंग में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या फिर ओवर रिजिड, ओवर फिक्सेटेड हो रहे हैं। रिलीजन, सोसाइटी, जो भी घर के बड़े हैं, उनकी वजह से या तो कुछ इश्यूज़, मसले उनकी लाइफ में हो रहे हैं, और उसकी वजह से रिलेशनशिप में भी एक इम्पैक्ट आ रहा है, या फिर
वो खुद ही इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और यहाँ पे स्टोक एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड कहीं नई बिगनिंग की बात करते हैं। अब देखिए ये भी सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज मसले आप दोनों के बीच में चल रहे हैं उनको वो रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनको वो सॉल्व करना चाहते हैं आपके साथ। एक नई बिगनिंग, इनफैक्ट मैं कहूँगी एक प्यार भरी नई बिगनिंग जिसमें इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, लव है एक दूसरे के लिए, उस तरीके से एक नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं। या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हो गया, इस रिलेशनशिप में अब कुछ रखा नहीं है, उनको आगे बढ़ जाना चाहिए, उनको नए रिलेशनशिप के बारे में सोचना चाहिए। फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ टॉरस के पार्टनर इसी रिलेशनशिप पे वर्क करके उसको नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं। नए सिरे से यानी कि मतलब बहुत एक पॉजिटिव तरीके से रिलेशनशिप में चेंजेस चाह रहे हैं, बहुत एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप शुरू करना चाह रहे हैं आपके साथ। कुछ के लिए हो सकता है आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नए रिलेशनशिप पे फोकस करना चाह रहे हैं। यहाँ पर बेड एंड 5 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं डीपर लेवल के लिए मन ही मन एक फिजिकल इंटीमेसी, एक कनेक्ट आपके साथ चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल के लिए उनको ऐसा लग रहा है चीज़ें फेयर नहीं हो रही, जो भी हो रहा है कहीं वो ठीक नहीं है, किसी भी तरीके की मैनिपुलेटिव एनर्जीज़ वो महसूस कर रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन की वजह से उन्हें लग रहा है कि भाई उनके साथ चीटिंग हो रही है, ठीक नहीं हो रहा है, फेयर नहीं हो रहा है। और कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि टॉरस आपकी किसी बात को लेकर वो हर्ट हो रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि आपने उनको वो रिगार्ड नहीं दिया, आपने उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो वो डिज़र्व करते थे या फिर वो जो वो चाहते थे। अब देखते हैं कि जुलाई मंथ में क्या हो रहा है। तो जुलाई मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड डाइस। और ये कार्ड्स कहते हैं हो सकता है कि आप दोनों को कुछ टाइम से इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि भाई रिलेशनशिप को अगर आगे बढ़ाना है ना तो चांसेस लेने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क के बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी। और आप दोनों में से कोई एक या फिर जो भी फीमेल हैं इस रिलेशनशिप में वो बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रही हैं, बहुत माइंड से चीज़ों को डील कर रही हैं। मैं ये भी कह सकती हूँ माइंड गेम्स कुछ कुछ टॉरस या उनके पार्टनर जो भी फीमेल हैं वो खेल रहे हैं, या जिनकी फेमिनिन एनर्जीज़ है वो खेल रहे हैं और बहुत क्लैरिटी से चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। अगर रिस्क लेना है तो बहुत सोच समझ के प्लान्ड तरीके से स्ट्रेटजी बना के रिस्क लेना चाह रहे हैं। और माउंटेन का कार्ड कहता है कि मिड जुलाई में छोटे मोटे चैलेंजेस, छोटे मोटे इश्यूज रह सकते हैं और आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक विड्रॉ कर रहे हैं, आप दोनों में से कोई एक थोड़ा सा सीक्रेटिव भी हो रहे हैं, यानी कि अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को खुल के सामने वाले को नहीं बता रहे हैं। एक राजदारी, एक पर्देदारी रहती हुई दिख रही है। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड क्लाउड्स के कार्ड कहते हैं कि कहीं एक कन्फ्यूजन सी रहती हुई दिख रही है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और कन्फ्यूजन की वजह से थोड़ा सा एक अनसर्टेनिटी महसूस कर रहे हैं और इसीलिए थोड़ा सा एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लो रहता हुआ दिख रहा है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं लेकिन उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए जुलाई 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।